अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जाट। आप देख रहे हैं बंजारे चैनल। खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज से पिछली सदी में जो कुछ चीज़ें हम छोड़ रहे थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक है, ये गांव का एक चौक कह लें या बाज़ार कह लें। और इस बाज़ार में देखें काफ़ी सारे ये एक दरख्त लगा हुआ है। दरख्त के नीचे बहुत सारे लोग, अभी थोड़ी सी चारपाइयाँ, फिर में 1-1.5 घंटे बाद जब धूप ज़्यादा हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा इधर चारपाइयाँ लोग इकट्ठे शुरू हो जाएंगे और आपस में बातें करते हैं, दोपहर का टाइम गुजारते हैं। ये एक पीछे मेरे बाज़ार है, एक इस तरफ बाज़ार है, और एक ये बाज़ार है, और एक ये सामने वाला बाज़ार है। तो ये 4 बाज़ार हैं और दरमियान में चौक है। और अभी भी लोग, ये 30 साल पहले जो हम चीज़ें पिछले सदी में देखते थे, वो अभी भी इधर ज़िंदा है। ये इस तरह के इलाके, इस तरह के गांव अभी भी हैं। तो ये इधर मेरी दादी जान बैठी हुई हैं, तो उनसे आपकी बात भी करवाते हैं, उनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में। आपको कुछ चीज़ें उनको, जो ये इंडिया से हिजरत करके आई थी, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी वहाँ, कैसे कैसे उन्होंने हिजरत की और क्या क्या उनको दुश्वारियाँ पेश आई, फिर कहाँ गए फिर। और ये जो गांव है, ये तकरीबन 70s में गवर्नमेंट के, जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान है, इसके तावन से यह आबाद होना शुरू हुआ था। ये इलाका जितना भी चौक मुंडा का इर्द गिर्द का एरिया है। ये मेरी दादी जान है, इनसे आपकी बात करवाते हैं। अभी नानी जान से बातें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह ये एक पुरानी वीडियो, थोड़ी सी मैंने क्लिप लगाया है। ऐसे लोग बैठे होते हैं, ये चारपाइयाँ, और भी औरतें भी आ जाती हैं, और बूढ़ी औरतें, ये अंकल जो हमारे मेरे नाना लगते हैं, ये भी अक्सर इधर बैठे होते हैं। आज ये कहीं गए हुए हैं, इधर मौजूद नहीं हैं, तो कहीं गए हुए हैं। इसके बाद ये एक मेरी और नानी लगती हैं, ये भी हैं, ये भी अभी अपने घर में आई नहीं है इधर। तो देखें दोस्तों, रेगिस्तानी जहाज़ जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे ऊँट हैं, ये लोग बेसिकली मांगने वाले हैं। तो ये इनका ज़रिया मुआश है, लोग देते हैं इनको, ये इनके ऐसे ही चलते हैं, ये सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारा करते हैं। तो ये इनका ज़रिया मुआश है, इस पर हम कोई इतनी बहस नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा पंजाब का, पाकिस्तान का एक कल्चर था, जो आज से 20-30 साल पहले लोग हर गाँव में आता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ के लोग अभी भी रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम सुनते हैं। ये देखें, एक रेडियो, ये मेरे ख्याल में 95 से मैं इसको देख रहा हूँ। ये मेरे मामू जान का है, वो अभी बाहर रख के घर के अंदर गए हुए हैं। कोई भी नहीं है इधर के रेडियो को देख सके। ये इसकी हालत देखें, एक कम से कम 30 साल पुराना है। नेशनल कंपनी का, जापानी कंपनी थी, उसका ये रेडियो है। तो ये रेडियो अभी भी इधर चलते हैं। ये देखें, रेडियो अभी भी चल रहा है ये, और ये सारे अपने घरों में हैं, और बाहर रेडियो चलता हुआ छोड़ के गए हैं। बड़ा पुरसकून इलाका है, कोई चीज़ इधर से चोरी नहीं होती, ना कोई लेके जाता है। अब जान मोहब्बत की बनी है। तो दोस्तों, आइए चलें अपनी बीबी के पास, मेरी नानी जान है, उनसे बात करते हैं। तो बीबी कितनी उम्र होगी? माशाल्लाह 100 साल ਨੂੰ अपनी चले हैं पता 100 साल होगी। तो ऐस पिंड च आया कितनी देर होगी? पिंड चाहे हवा ही चलो कदे नहीं को होने कोई उत्ते ही होना राज्य आए ना 60 साल हो गए। हां मत बल 60 साल हो गए। 1970 तो लग के 30 नहीं 60 पूरे 60 1970 तो पहले दे आए हो? पता नहीं चोरी आई से तो मगरों आए। अच्छा, माइली मां होरी पहले आ गए ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਕਿੰਨੇ ਸਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ? ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੀ ਘਰ, 3-4 एक तालम का, एक सफे का, एक सफे का ये राइयां दे घर पहले ही से थे? सफे का ही नहीं, ये 58 चो दे थे, 58 जो फिर इथे आई सी। अच्छा, नाल दे पिंड च हुंदे सी। आहो जरा 58 आहो, ते वावा पुराना लगदा पिंड दे नाल। ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਵਾਵਾ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਚੇਤਾ ਆ ਪੱਕੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੀ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੀਬੀ? ਧਾਂਦਲਾ। ਹਾਂ 44 ਚੱਕ ਤਾਂ ਸਰਗੋਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਰਫਾ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ? ਰੰਧਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਚੱਕ ਵਾਲੇ।
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਚ ਬਾਬੇ ਜੀਸ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖਿਦੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਹਰਗ ਮਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਰ ਚੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂਦੜੇ ਚ ਕੇ ਚਾਰ ਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਫੈਲਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਆਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਾਰ ਚੱਕ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੀਨੇ ਹੋਣੀ ਆਏ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੇਰਕਾ ਮਜੀਠਾ ਸੋਈਆਂ ਮੂਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਗਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਗਾ ਸੇਮ ਨਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਝੁਮਰੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਝੁੰਬੜੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਲੋ ਛਾਉਣੀ ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਚਣ ਸੋਨੇ ਦੇ 400 ਦਾ 300 ਦਾ 200 ਦਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਦਕ ਵੀ ਚਾਚਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਜੇ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਫਲ ਫਲੂਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਬੂਹੇ ਜੰਦਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਬ ਕੱਢੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁੰਬੜੇ ਆ ਗਏ ਝੁੰਬੜੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਦੇਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਰ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੁੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਲਾਹੌਰੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੁਮਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੁੰਬਰੇ ਕਈ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗਾਂ ਚ ਨੋਟ ਆ ਗਏ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਨੋਟ ਰਹੇ 8 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਟੀਆਂ ਖਾਮ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਝੁੰਬਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਡੇ ਦੇ ਚਬਾੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਕਈ ਸੜੇ ਤੇ ਕਈ ਉਤਰਾਂ ਪਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਪਈ ਇੱਕ ਜੋਗ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਘਰ
हुकूमत देंदी सी? हुकूमत देन साडे आखण असी ते जाना है मलकपुर उत्थे ना साडी इक ताई हुंदी सी ते ओदा मामा रहिंदा सी संधी संधी निशाताबाद दे नाल मलकपुर उत्थे फिर ये सानू गड्डियां ते लियाया। अच्छा इत्थे फिर मलकपुर आ गए फिर इत्थे रहे परले हाथे च सब पहले जिथे हुण साबी होने आ रहिंदे आ अल्ताफ होनी उत्थे अल्ताफ होरी माने होरी जेड़े माने होना जिथे आ उत्थे ते ए पिछे आ ये उदों दे थोड़े थोड़े कोठे सी ते जिथे असी सा उत्थे ते हैगी सी अंतरा हाथा वावा सी अंदर मान होनी तो उत्थे बैठ हुंदी सी बैठक पाई रसोई ओदे च हुंदी सी ते 4 घर चाचा बोला असी माने के मासी फातिमा ते असी सारे ही उत्थे हुंदे सी। अच्छा उत्थों फिर असी उत्थे ही बेचारे रहे आ। नहीं ते इत्थे आउण दा लईए आउण दा किन्ने मशवरा दित्ता सी? लईए आउण दा उदों इत्थे पैरी 500 ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 500 ਨੂੰ ਮਰਬਾ ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਬਾ ਅਸਾਂ 500 ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਲਿਆ 1000 ਨੂੰ ਮਰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ 500 ਦਾ ਮਰਬਾ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਅੱਧਾ ਲਤੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਧਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਧਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 3 ਮਰਬੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ? मेरा सार 5 दिनों का ही जिदन कणक असां बेची ते बेच के ते ये पैली रहना अम्मियां सौरा साडा। अच्छा ये 60 साल तो उत्ते ही हो गए सही आ कहंदा 60 साल तो ज्यादा हो गए भाई बाले क्योंकि जी माम स्टार दी गल करदे ना ओदी उम्र हुण 70 दे करीब दिन दा ही जिदा कणक बेची ते मरबे ले आ। अच्छा अच्छा मरबा लैन आए ये फिर जेड़ियां आ ते पै गईयां था पूरा अद्धा मरबा ते फिर अगलियां सी ओ अगले मरबे 7 किले। अच्छा 7.5 किले ओ पटवारी आंदा है कई फिर मैं जाना फैसलाबाद भी पटवारी नूं तेरा साडा सौरा। अच्छा फैसलाबाद भी जाना है ते मेरे को रुपया सारा 500 आ मैं जाना भी ना मरबा भी अद्धा लेना ते जाना भी वापस मरबे ते ले ना इन्हां दे पैसे तार देते। अच्छा फिर 500 रुपया बच गया? 500 रुपया बचा तो 7.5 किले जेड़े आ ना ओ पड़ा लतीफ प्याल ओ परले पासे जेड़े पिंड बाहर अगला मरबा कब्रिस्तान तो परां जेड़ा ओ फिर वो पटवारी चंगे सी उदों दे पुत लालची नहीं सी वो आंदा भी तेनों किराए जोगे ते सिगरटां जोगे मैं दे देना है कि आ 7.5 किले पवाला परा वो 7.5 किले एवें तो सामी आए सी। अच्छा वो हुण वंडे उन्हां च ते ओही वांदा रहा साडा सौदा असीं उत्थे तां ओही वांदा सी ते फिर आ हुण आए ते नहा के वंडे वुंडियां ते फिर वो रियाज नूं ते जाक नूं ते गफार नूं उत्थों आ गए इन्हां गुणे जू मारे ते समान नूं ते फौजी नूं ते फिर इत्थों घबराहट आ गई। सही और मेरा सिर तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी मज़ेदार सी वीडियो पुराने ज़माने के पुराने लोगों से मुलाकात कराई आपकी। नानी जान की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है वो थक गई हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके पास हाज़िर हो सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दें। ओके अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।